हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लासेस रूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो वेक्टर्स एंड अलजेब्रा, उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। एंड वेक्टर्स एंड अलजेब्रा के अंदर आपने देखा जैसे प्रीवियस क्लास हमारी थी, इससे पहले अरेंजमेंट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे। कुछ और क्वेश्चंस अभी डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल लास्ट क्वेश्चन जो था, अगर जिसने नहीं लिखा हो तो देख लेना किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था, एक नजर आप मार लें, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पर। फाइंड ए एंड बी if a vector plus b vector dot a vector minus b vector equals to 8 and is equals to 8 times of vector b। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं इसको। देखिए आपको क्या बोला है कि इनका डॉट प्रोडक्ट आपको 8 दे रखा है ना। डॉट प्रोडक्ट हमको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। इस पे बात करते हैं। तो सर a प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको 8 दे रखा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ए डॉट सॉरी अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाई करें जैसे मल्टीप्लाई करते थे, प्लस बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस बी डॉट। तो जो चीज यहाँ कट रही है उसको आप कट कर देंगे, प्लस का बी है माइनस का ए भी आप देख पा रहे हैं कि आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए डॉट ए आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज और इक्वल्स टू 8 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ काम आएगा। यानी कि सर ये क्या है, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का ये होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, और इधर हमारा आ गया माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64, और ये हो गया बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत? तो अब आप देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे 64 में से 1 गया, हमारा बच जाएगा 63। तो 63 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। बट सर हमें तो एक मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड अकेला अकेला निकालना है। तो यहां से अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर की अगर बात करूं तो 8/63 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 8/63 हो जाएगा, राइट। अब अब क्या करेंगे इस पे सर, पहले तो 8/63 हो गया तो क्या करेंगे, तो यहां से आप अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहां आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8/63। इसको अगर ब्रेक करूंगा तो 4 2 8 हो जाएगा, और 63 को करूंगा 9 7 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड 4 तो बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन 63 का 9 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2/7। और ये प्लस माइनस देख लो इसको एक बार। ठीक है, बी हमारे आ गया। तो बी हमारा फाइनली अगर मैं देखूं तो क्या आया, हमारा बी आया सर प्लस माइनस 2√2/3√7। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला कंसीडर यहाँ पे हम कर लेंगे। एंड हमें ये पता है कि जो ए मैग्नीट्यूड था वो 8 टाइम्स था बी मैग्नीट्यूड के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, तो 16√2/3√7 ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है ना। चलिए कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप। ये चीज तो समझ में आई ना आप लोग को, जो हमने प्रोडक्ट किया था।
चलिए इसी पे बेसिक क्वेश्चन दे देता हूं, आई नहीं आई भी पता लग जाएगा। इवैल्यूएट द प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेंगे 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7। चलिए चलिए तो सिंपल है इसका प्रोडक्ट 3a माइनस 5b, ठीक है, डॉट 2a प्लस 7b। तो क्या करेंगे 3a डॉट 2a प्लस 3a डॉट 7b, फिर आपका हो जाएगा माइनस का 5b डॉट 2a, फिर माइनस प्लस माइनस 5b डॉट 7b। तो ये हो जाएगा 6। अब a इंटू ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, प्लस 21a वेक्टर डॉट b माइनस 10a डॉट वेक्टर डॉट p और माइनस 35b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, सेम है। तो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, 21 में से 10 गया 11, 11a वेक्टर डॉट b माइनस 35b वेक्टर का होल। सिंपल है, जो कैलकुलेशन हम करते 7th 8 9 10 से कैलकुलेशन करते आ रहे भैया, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60° and their scalar product is 1/2। ठीक है, magnitude of two vectors A and B having the same magnitude as such that the angle between them is 60° and their scalar product is 1/2। मतलब आपको सब चीजें पता है, बट इन्होंने इस बार क्या कह दिया आपको, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे दे दिया। ठीक है, लैंग्वेज के तौर पे दे दिया। करो। देखो मैंने क्या बोला, सब कुछ यहाँ गिवन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज। तो ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, जरा बताओ। ये होता है, ठीक है, ये होता है। एंड गिवन क्या है कि दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, ये हमको गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर और इसकी जगह भी ए वेक्टर कर दो और कॉस थीटा कर दो। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट इनका 1/2 है, यानी कि 1/2 है सर। और मैग्नीट्यूड मुझे इन दोनों का निकालना है, तो ये ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर एंड एंगल बिटवीन दैम इज cos 60, तो ये हो जाएगा cos 60। ठीक है, तो व्हाट इज cos 60? cos 60 भी आपका 1/2 ही होता है। तो 1/2 ए हो जाएगा आपका ये 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस पर आ जाता है 1, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाता है प्लस माइनस 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 1। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, दोनों के ही मैग्नीट्यूड आपके सेम थे, तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? कॉपी कर ले। फाइंड एट if
फॉर अ यूनिट वेक्टर ए x माइनस a x वेक्टर माइनस a वेक्टर and x vector plus a vector is equals to 12. चल चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। ए फॉर यूनिट वेक्टर ए, तो ए का यूनिट वेक्टर यानी कि 1 है, ये तो गिवन है जी। तो आइए x के निकालते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो x वेक्टर माइनस ए वेक्टर, x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, चाहो तो a माइनस बी, ए प्लस बी यहाँ पे लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर 12 प्लस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 13। तो आपको यहाँ पे फाइंड एक्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर आपका जो हो जाएगा वो जाएगा अंडर रूट 13। ठीक है, रूट 13 इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। इजी था। डॉट प्रोडक्ट आपके इजी रहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, डॉट प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे सारे आपको इजी मिलेंगे, मतलब इतना ज्यादा मेहनत नहीं। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा रहेगा, अभी डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग। ठीक है, क्लास को देखें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कुछ और क्वेश्चन रहेंगे डॉट प्रोडक्ट के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ।